श्री गणेशाय नमः। श्री वररामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस की अर्थ सहित कथा का अमृत श्रवण रस पान कर रहे हैं। आज से पूर्व की कथा में माता पार्वती, जो जगत जननी माँ जगदम्बा हैं, वो अपनी माता जी से कहती हैं कि सुनहि मातु मैं दीखियस, सपन सुनावऊँ तोई, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोई। तो माँ जगदम्बा जो पार्वती तन में अवतरित हुई हैं, वो माँ से कहती हैं कि हे माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ये उपदेश दिया, और ब्राह्मण जो सुविप्र हैं, उनके द्वारा तप के लिए और तप की महिमा को बताकर हमसे तप के लिए कह रहे हैं कि तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरई महि भारा, तप आधार सब श्रेष्ठि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। तो तप की महिमा को बताकर सुविप्र ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। असुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायौ गिरिहकारी। माता जी को बड़ा अचरज होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, वह विस्मित हो जाती हैं और जगदम्बा माँ पार्वती अपने माता पिता को समझाकर और हर्ष के साथ तप करने के लिए चलती हैं। मातु पितहि बहुविधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। तो पिता, परिवार, माता और जितने प्रियजन हैं, सभी व्याकुल हो जाते हैं और किसी के मुंह से कुछ भी बात नहीं निकलती। प्रिय परिवार पिता माता, भय विकल मुख आवन बाता। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा और माँ पार्वती की महिमा को बताकर सबका समाधान किया। वेद शिरा मुनि आई, तब सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाई। तो इस तरह जगदम्बा माँ पार्वती तप के लिए जाती हैं और इतना कठिन तप करती हैं कि उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है। तो देखियो महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। आकाशवाणी क्या होती है? भयौ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली हैं त्रिपुरारी। कि हे पर्वतराज की कुमारी, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, अब इन सारे क्लेशों को यानी कठिन तप का त्याग कर दो
अब तुम्हें शिवजी मिलेंगे, अब मिली हैं त्रिपुरारी। तो इस तरह आकाशवाणी में ब्रह्मवाणी जो होती है उसमें बताते हैं कि अब सारी अपने कठिन तप को छोड़ दीजिए और अब आपको शिवजी मिलेंगे। और यहाँ पर अपनी ब्रह्मवाणी को सत्य करने के लिए दो बातें भी बताती है। ब्रह्मवाणी में होता है आकाशवाणी कि आवई पिता बुलावन जबहीं, हठ परिहरि घर जायु तबहीं। कि आपके पिताजी आपको बुलाने आवे तो हठ छोड़कर घर चली जाना। और मिलहि तुम्हें जब सप्त ऋषि सा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा। और जब सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को प्रमाण मानना। और इधर प्रभु श्री राम शिव जी को समझाने के लिए अवतरित होते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निध तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। प्रभु श्री राम जी प्रकट होते हैं और शिव शंकर भूतभावन महादेव की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने जाई विवाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देव। कि अब वह मांगते हैं कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कीजिए। और इस तरह प्रभु श्री राम शंकर जी को समझाकर उनसे मांग कर और अंतर्धान हो जाते हैं कि अंतर्धान भय अस भाकी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तो जिस रूप में आए थे उसी रूप की मूरत को अपने हृदय में भूत भावन शिव शंकर जी धारण करते हैं। और प्रभु श्री राम के अंतर्ध्यान होते ही तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास आते हैं और प्रभु भूत भावन महादेव जी ने सप्तर्षियों से अत्यंत सुहावने वचन कहे। क्या कह रहे हैं भूत भावन शिव शंकर जी कि पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा लेऊ, गिरिहि प्रेरि पठयु भवन दूर करहु संदेव। तो अब आप जाइए किसके पास? पार्वती जी के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा को लीजिए। और हिमांचल जी को गिरिहि प्रेरि पठयु भवन दूर करहु संदेव, पार्वती जी को घर भिजवाइए, यानी पार्वती को ले आने के लिए हिमांचल जी को कहकर। और साथ ही साथ ऊपर जब नभवाणी हुई थी तो दो बातें कही थी। एक तो आपके पिता जब आपको बुलाने के लिए आए तो हठ त्याग कर आप वापस भवन चले जाइएगा। और दूसरा कि जब सप्तर्षि आपसे मिलेंगे तो ये दो प्रमाण के रूप में ब्रह्मवाणी ने अपनी बात के लिए कहा था। तो वही यहां भूत भावन भगवान शिव शंकर जी सप्तर्षियों से कह रहे हैं कि आप लोग पार्वती जी के पास जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और हिमांचल जी को कहकर, अर्थात पार्वती को लिवा लाने के लिए कि पार्वती को घर भिजवाइए और पार्वती के संदेह को दूर कीजिए।
तो तब ऋषि तुरत गौरी पह गयऊ। अब तुरंत ही ऋषि लोग यानी सप्तर्षि पहुंचते हैं कहाँ? गौरी अर्थात मां पार्वती के पास। और देखी दशा मुनि विस्मय भयऊ। और पार्वती जी की दशा को देखकर सप्तर्षि मुनि विस्मित हो जाते हैं। और इधर शिवजी जब सप्तर्षियों को भेजते हैं तो जैसे ही वो आते हैं प्रणाम करते हैं तो शिवजी उनसे सुहावने वचन कहते हैं कि जाइए परीक्षा लीजिए और गिरिराज को भेजिए घर ले जाने के लिए, इससे दोनों प्रमाण ब्रह्मवाणी के पूर्ण हो जाएंगे। तो वो भूत भावन भगवान शिव शंकर जी बहुत बातचीत नहीं किए, तुरंत ही ऋषियों को प्रेम परीक्षा के लिए भेज दिया। और वैसे ही ऋषि लोग भी तुरंत गौरी मां के पास आ गए। तो श्री राम जी की यदि देखें, जो प्रभु श्री राम की आज्ञा जैसे ही भूत भावन भगवान शिव शंकर ने सिरोधार्य किया, वैसे ही पार्वती जी शिव जी की अर्धांगिनी हो गई। तो गौर के अर्धांग के योग्य, तो यहां बाबा गोस्वामी जी गौरी नाम दिया। और गौर के लिए शिव जी को कर्पूर गौरम अकुंद इंदुदर गौर सुंदरम ये कहा गया है। तो इसीलिए कि गौर के अंग नहीं बल्कि आधे अंग गौर के अर्धांग के योग्य होने से बाबा गोस्वामी दास जी ने यहां पर गौरी नाम दिया, गौरी कहा। और स्त्रियां अपने सुहाग के लिए गौरी का ही पूजन करती हैं। और इससे अनुमान होता है कि पति के लिए तप करने से ही मां पार्वती जगदम्बा का नाम गौरी पड़ा है। और तप को देखकर, पार्वती जी के तप को देखकर सप्तर्षि को आश्चर्य क्यों हुआ? तो बाबा गोस्वामी जी ने कारण यहां गौरी शब्द यानी उनका नाम देकर बता दिया। और मां पार्वती का विभिन्न नाम जैसे गौरी, सती, पार्वती, गिरिजा, शिवा, अपर्णा, उमा आदि सब उन्हीं के नाम हैं। तो यहां पर जब आगे की दशा देखी दशा मुनि विस्मय भयऊ, क्या देखे थे कि देखी उमहि तप खीन शरीरा, इसी को देखकर ब्रह्मवाणी भी हुई थी, आकाशवाणी गगन नभवाणी, कि जो तप पार्वती जी ने किया वह धीर मुनि ज्ञानियों से भी होना कठिन है। अस तप काहुन कीन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, इसलिए सप्तर्षियों को आश्चर्य हुआ। और ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी, अब यहां पर ऋषि ने गौर देखी, कैसे देखा कि मूर्तिमान तपस्या ही है ऐसा देखा, अर्थात तेजपुंज तपो मूर्ति ही है और मानो तपस्या की अधिष्ठात्री देवी हैं और तप से तेजोमय हो गई हैं। पद्म पुराण में लिखा है कि इनके तेज ने सूर्य और अग्नि की ज्वालाओं को भी परास्त कर दिया, अर्थात तप से तेज का विस्तार हो रहा है। इसी से मां पार्वती का नाम गौरी दिया। और ऋषि ने गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। अब यहां पर क्या देखा कि गौरी जी तप में मग्न हैं
उन्होंने अभी तप करना छोड़ा नहीं है। नभवाणी हुई, ब्रह्मवाणी हुई, तो वहां पर तो सिर्फ ये कहा गया कि अब मिली है त्रिपुरा, मिलने की बात कही गई ना। अभी ये तो है नहीं कि वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किए, ये इस तरह की वाणी हुई नहीं। तो मिलने की, इसलिए मां पार्वती अभी तपस्या में लगी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं। और छोड़ती कैसे? क्योंकि ब्रह्मवाणी ने यही तो कहा था कि वाणी को प्रमाण तब जानना जब आपसे सप्तर्षि मिले। भाई यही तो नभवाणी ने अपना प्रमाण दिया था कि जब सप्तर्षि मिलते हैं। तो इस तपस्या को देखकर सप्तर्षि लोग कि बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी, केहु राधहु का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। अब मां पार्वती ने माता को जो स्वप्न सुनाया था उसमें भी शैल कुमारी का संबोधन लिखा है बाबा जी ने। और यहां पर भी करहि जाई तपु शैल कुमारी, और यहां शैल कुमारी से क्या दिखाया? यहां पर शैल कुमारी को दिखाने का मतलब शैल यानी पर्वत, जो कि जड़ता को प्रदर्शित करता है, जड़ता को दिखाता है। इसी को और स्पष्ट आगे कहेंगे, बाबा जी लिखेंगे कि गिरि संभव तव दे। तो प्रश्न में के आदि यानी आरंभ में और उत्तर के अंत में जड़ता के भाव को दिखाया है। करहु कवन कारण तपु भारी। अब यहां पर पूछ रहे हैं कि बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। जिसके लिए लोग तप करते हैं वह सब बातें तो तुम्हें बिना तप किए ही प्राप्त हैं। भाई ब्रह्मा के प्रथम कुल अर्थात उत्तम देवकुल में आपका जन्म हुआ और त्रैलोकोत्तर सौंदर्य आपको मिला, कांतिमान दिव्य शरीर है, बिना परिश्रम ही ऐश्वर्य अर्थात आपको राज्य सुख प्राप्त है। और नवीन अवस्था जब प्राप्त ही है तब इसके अतिरिक्त इससे भी बढ़कर तप का फल आपको क्या मिल सकता है? क्या हो सकता है इस तप का फल? तो आप ही बतलाइए, सप्तर्षि लोग कह रहे हैं। और यही जो तपस्या का आप इतना कठिन क्लेश कर रही हैं, तप कर रही हैं। और फिर आगे पूछते हैं कि केहि अवराधो का तुम चहु, हम सन सत्य मरमु किन कहू। अब यहां किन कहू, तो इन अंतिम जो वचन में अंतिम रूप में कि किन कहू की बात कहा कि करहु कवन कारण तप भारी। इसका उत्तर जब नहीं मिला, भाई पहले तो यही तो प्रश्न किया ऋषियों ने कि बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तपु भारी। जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तब कहते हैं कि हम सन सत्य मरमु किनु कहू। तो किन कहूं? उन कि जब किस कारण से तप कर रही हैं इसका उत्तर नहीं मिला, तब ये दूसरा प्रश्न किया और उसका भी उत्तर न मिला। इसका भी उत्तर पार्वती जी ने नहीं दिया, अथवा गिरिजा को उत्तर देने में कुछ संकोच हुआ या सप्तर्षियों ने मां पार्वती को संकुचित देखा। तब मुनियों ने कहा कि हम सन सत्य मरमु किन कहू, कि हम लोग तो ऋषि हैं, हमसे क्या पर्दा है, हमसे क्यों छिपाती हो। असुनत ऋषिन के बचन भवानी, बोली गूढ़ मनोहर बानी। जैसे ही ऋषियों के वचन सुनती हैं मां भवानी, तो
तो वह भी गूढ़ और मनोहर वाणी में बोलती हैं। क्या कहती हैं? कहत वचन मनु अति सकुचाई, हसी हो सुनी हमारी जड़ताई। मनु हठ परान सुनय सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। कहत बचन मनु अति सकुचाई। अब यहां पर बाबा गोस्वामी दास जी, या अगर हम किसी वक्ता की बात को मान लें और पार्वती की भी बात मान लें, पार्वती जी कह रही हैं, तो अगर हम बाबा गोस्वामी जी की उक्ति मानने में अगर कहें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पार्वती जी कह रही हैं, पर उनके मन में बहुत बड़ा संकोच भरा हुआ है और मन में अत्यंत संकोच युक्त होकर मां पार्वती वचन कह रही हैं। क्योंकि इसी तरह का उदाहरण अयोध्या कांड में है कि मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समो समुझि मन माही। तो पार्वती जी की अगर हम उक्ति को माने तो भी अर्थ, सप्तर्षियों ने मर्म पूछा कि हम सन सत्य मरमु किनु कहू। कहा कि सत्य सत्य कहो, कुछ भी मत छिपाओ। और मर्म को गुप्त रखने की, भाई मर्म गुप्त रखने की वस्तु है, उसे प्रकट करने को कहते हैं। मर्म तो गुप्त रखने की चीज है और ऋषि लोग उसे प्रकट करने को कह रहे हैं। इसी कारण से मन में संकोच हो रहा है। और दूसरी तरफ कि ब्रह्मर्षियों की आज्ञा को कैसे टालें। अब मां जगदंबा पार्वती के सामने ये स्थिति है कि एक तरफ मर्म को प्रकट करने को कह रहे हैं, इस कारण संकोच है, और दूसरी तरफ ब्रह्मर्षि की आज्ञा को कैसे टाल दें। तो यही सोचकर अब कहना प्रारंभ कर रही हैं कि अब यहां पर क्या संकोच है। इसके अगर हम उत्तर की बात करें कि सुनने वाले हंसेंगे, हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई, कि हमको सुनने वाले हंसेंगे और हमको मूर्ख व जड़ कहेंगे। तो कौन सी वह जड़ता है, कौन सी जड़ता की बात करता है कि मनुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। कि जल पर दीवार खड़ी करना चाहती हूं और यह जड़ता ही तो है। चहत बारी पर भीति उठावा। भाई जल पर दीवार खड़ी करना क्या है? एक मूर्खता ही तो है, एक जड़ता ही तो है। जो सुनेगा वो हंसेगा। और पुनः संकोच का कारण यह भी है कि स्त्री को स्त्री से भी पति की वार्ता करने में लज्जा या शर्माती है। और फिर ऋषि चिरकालीन है और ये हमारे पिता के तुल्य हैं, तो इनसे हम कैसे कहें कि हम किस लिए तप कर रहे हैं? पति के लिए तप कर रहे हैं। और सत्य कहने की चूंकि आज्ञा है, अतः बात बनाकर कह नहीं सकती, इसलिए भी अति संकोच है। और अति का भाव कि सखी सहेली से कहने में तो संकोच होता है और पिता आदि से कहने में अति संकोच होता है। और हंसी हूं सुनी हमारी जड़ताई, तो मुनियों ने शैल कुमारी का संबोधन किया है और शैल जड़ पदार्थ होता है, स्थिर होता है। तो इस संबंध में यहां जड़ताई शब्द का प्रयोग बाबा जी ने अत्यधिक उत्तम ढंग से किया हुआ है। और अगर इस शब्द के पीछे छिपी ध्वनि को देखें कि आपने तो मुझे शैल कुमारी कहा,
बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, शैल कुमारी कहा तो सो पर्वत तो जड़ होता ही है और हम पर्वत की कन्या हैं शैल कुमारी, तब मुझ में जड़ता क्यों कर न होगी? भाई क्यों नहीं होगी? अर्थात मैंने शैल संबंध के योग्य ही जड़ता की है, इसलिए आप भी हंसेंगे। मनुहठ परान सुनय सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। अब यहां आगे बता रही हैं कि क्यों हम पर लोग हंसेंगे, मन का हठ है। भाई मन ने हठ पकड़ लिया, वह उपदेश नहीं सुनता, मन नहीं उपदेश सुनता, और जल पर वह दीवाल उठाना चाहता है। यही बात माता जी ने कही। और आगे, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहु उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। तो नारद जी ने जो कहा उसी को सत्य जान लिया, और हम बिना पंखों के उड़ना चाहती हैं। मन हमारा जो है भाई है तो जड़ता। अब यहां पर कि जड़ता पार्वती जी क्यों न करती? भाई क्यों करती हो? अब वहां से पूछा है, नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहु उड़ाना। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। तो अगर कहा जाए कि जब तुम अपनी बात को असंभव जानती हो तो फिर करती ही क्यों हो? जब मालूम है कि ये नहीं मिलेगा तो उसके पीछे क्यों प्रयास कर रही हो? तो इसी संभावित प्रश्न का उत्तर देती है मां पार्वती। एक तो मन ने ऐसा हठ कर लिया कि मनुहठ परा न सुनई सिखावा, वह किसी का कहना सुनता ही नहीं। और दूसरा कि नारद कहा सत्य सोई जाना। अब नारद ने क्या कहा था जिसको सत्य? यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। और दूसरी तरफ भी कहे हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीन कोट जोग जप साधे। यह जो नारद ने कहा था उसी को सत्य जाना, असत्य सोई जाना। इससे नारद जी के वचनों में बाबा जी ने प्रतीति को दिखाई। और नारद जी ने बताया कि इसके लिए शिव ही वर हैं, अतः इसे मानकर उनको मन ने पति मान लिया है। और जो नारद जी ने कहा कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहीन कोटि जोग जप साधे। तो अब इच्छित फल के लिए शिव आराधना करना आवश्यक है, और इसीलिए मैं शिव आराधना करती हूं। तो इस तरह से इन शब्दों से तीन बातों को मां पार्वती ने गुप्त रूप से दिखाई। क्या? एक तो के ही अवराधव का उत्तर दे दिया कि देवर्षि नारद ने शिव आराधना को बताया, अतः हम शिव आराधना कर रही हूं। भाई शिव आराधना करती हूं। और दूसरे कि का तुम चहु, के ही अवराधहु का तुम चहु। तो अब का तुम चहु का उत्तर कि शिव जी को पति रूप में चाहती हूं। और तीसरे कि आराधना बताने से वे मेरे गुरु हुए। कौन? नारद जी। तो उनके वचन को त्यागने की नहीं। तो यह हट मैं अपने मन से नहीं कर रही हूं, नारद जी ऐसे महात्मा और देवर्ष की सम्मति से कर रही हूं, और उन्हीं के कथनानुसार चलने से ध्रुव और प्रहलाद आदि कृत्य हुए।
अब बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। भाई योगीश्वर शिव जी की प्राप्ति के योग्य मुझ में साधन नहीं है, फिर भी उनको अपना पति बनाना चाहती हूं। इसी को बाबा जी ने लिखा कि बिनु पंखन हम चहई उड़ाना। और शिव पुराण में कहा गया है, सुरशेष शासनम प्राप्य करोमि सुदृढ़म तपः, रुद्रः पतिर्भवेन्मे ही विधायेति मनोरथम, अपक्षो मन्मनः पक्षी व्योमन्नि उड्डीयते हठात। अर्थात देवर्ष की आज्ञा से रुद्र को पति बनाने के मनोरथ से अति दृढ़ तप करती हूं, और मेरा मन रूपी पक्षी बिना पक्ष का होने पर भी हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है या आकाश में उड़ता है। और आगे मां जगदम्बा पार्वती कहती है कि देखो मुने अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। अविवेक क्या है भाई? अविवेक यही है कि शिव जी को सदा के लिए अपना पति बनाना चाहती हैं मां पार्वती। अब इसके पीछे भाव, वे तो सहज ही उदासी हैं, फिर वे स्त्री क्यों करने लगे? और मैं उनकी अर्धांगिनी बनने का हठ ठाने हुए हूं। भाई यही तो मेरा अज्ञान है, इसी अज्ञान को तो देखिए। आगे सप्तर्षियों ने भी यही कहा कि तुम चाहु पति सहज उदासा। तो अब देखो मुनि, अविवेकु हमारा का भाव क्या है कि आप निश्चय ही इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको भी मेरी बात ऐसी ही जचेगी। भाई यह बात देखने ही योग्य है। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सदा शिव ही, सदा शिव को ही अर्थात शिव जी को ही सदा के लिए अर्थात जन्म जन्मांतरों के लिए, निरंतर के लिए, जिसमें अब कभी वियोग ना हो। और नारद जी ने कहा था आगे कि सदा अचल यही कर अहि बाता। इसी सदा अचल के संबंध में यहां सदा शिव है कि शिव जी सदा कल्याण स्वरूप हैं और उन्हीं की पत्नी बनने से अहिवात हमारा अचल रह सकता है। तो पार्वती जी को देखिए कि पार्वती मां जगदम्बा ने मन, कर्म और वचन, भाई मां पार्वती ने मन, कर्म और वचन तीनों ही से शिव प्राप्ति की चाह प्रकट की। मनुहठ परा न सुनई सिखावा। तो अब यह मन है। अब बिनु पंखन हम चहई उड़ाना, यह कर्म है। और चाहिए सदा शिव ही भरतारा, यह वचन है। तो इसी तरह मां पार्वती ने मन, कर्म, वचन तीनों से ही शिव जी की प्राप्ति की चाह को व्यक्त की है। अब भरतारा शब्द भी कि जो भरण पोषण करे वही भरतार है। और उदासी, उदासी क्या? किसी का भरण पोषण करेगा? कदापि नहीं। तो यह भी हमारा एक अविवेक है। तो वही मां पार्वती कहती हैं कि देखो मुने अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। और पार्वती जी के वचन को सुनते ही सुनत बचन बिह से ऋषय गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसउ की सुगे। सप्तर्षि परीक्षा लेने आए हैं, इसीलिए वे पार्वती जी और नारद जी के वचनों के निरादरार्थ हंसे, यानी उसके निरादर में हंसे, और नारद जी के प्रति व्यंग से
निंदा सूचित करने वाले वचन कहे। अभी आगे की 81वें दोहे में कि ऋषियों ने क्या कहा कि तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। और विवाह के समय श्री मेना जी को नारद जी के वचनों में प्रतीति भी दिलाया है। तो भीतर से वे नारद जी की निंदा नहीं कर रहे हैं। कौन? सप्तर्षि लोग। अंदर से यानी मन से वे नारद की निंदा नहीं कर रहे हैं और ना ही उनके निरादर को दिखा रहे हैं। भाई चूंकि वो परीक्षा लेने आए हैं, भूत भावन भगवान शिव शंकर की आज्ञा को मानकर उनके आदेश पर आए हैं, तो इसलिए ऊपर से ही परीक्षार्थ परीक्षा के लिए यह सब कर रहे हैं। और शिव पुराण में लिखा है कि शिव जी ने सप्तर्षियों को आज्ञा दी थी कि सर्वथा छल और वंचना युक्त वचनों से परीक्षा करें, इसमें संशय ना करें। तो इसी से वे यानी सप्तर्षि लोग छल भरे असत्य वचन बोल रहे हैं। नारद कर उपदेश सुनी कहु बसऊ किसगे। अब यहां पर अगर देखा जाए व्याकरण की दृष्टि से तो इसमें वक्रोक्ति अलंकार है। भाई किसी का घर ना बसा, नारद कर उपदेश सुनी कहु बसऊ किसुगे। अब बताइए किसका घर बस गया नारद के उपदेश से? अर्थात किसी का घर नहीं बसा, और जिसको नारद ने उपदेश दिया उसका घर ही उजड़ गया। भाई आगे कहते हैं कि कामारी को पति पाकर क्या तुम्हारा घर कभी बसेगा? तो इसी के उत्तर में पार्वती जी ने कहा कि बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। 80वें दोहे में ये मिलेगा कि बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। अदक्ष सुतन अब सप्तर्षि आगे बता रहे हैं कि दक्ष सुतन उपदेशिन जाई तिन पिर भवन न देखा आई। चित्रकेतु कर घरून घाला कनक कशिपु कर पुण्यस हाला। तो दक्ष ही हैं, बड़े चतुर हैं, सो उनके भी पुत्रों को नारद ने ऐसा बहकाया कि दक्ष की दक्षता भी कुछ काम न कर सकी, एक भी पुत्र न रह गया। अर्थात सभी पुत्र पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चले, वह घर कभी नहीं लौटे। तो जब इस तरह के चतुर दक्ष का घर बिगाड़ डाला नारद ने, तो तुम क्या चीज हो? जड़ गिर की पुत्री ही हो। दक्ष सुतन उपदेशिन जाई। अब जाई की बात कही यहां, तो जाई का भाव कि प्रायः भाई सामान्य शिष्टाचार सामान्य रीति है कि शिष्य ही गुरु के पास जाता है, परंतु दक्ष के पुत्र नारद के पास उपदेश के लिए नहीं आए थे, बल्कि नारद स्वयं बिना बुलाए ही बिना किसी प्रयोजन के उनके पास गए और उनको उपदेश दिया। तो कहने का यहां भाव कि तुम्हारे पास भी तो अपने आप ही आए थे, आप तो उनके लिए वो पास गई नहीं थी उपदेश के लिए, या कोई बुलाने तो गया नहीं था। भाई उनका यह स्वभाव है कि खोज खोज के वो यही काम करते हैं। नारद जी खोज खोज के यही काम करते हैं कि नारद और दक्ष दोनों जने ब्रह्मा के पुत्र हैं। भाई दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। और नारद जी का जब अपने आत्मीय जनों में यह हाल है, भाई परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष भी हैं और परम पिता ब्रह्मा के पुत्र नारद भी हैं, तो जब वो अपने घर एक नहीं छोड़ें तो तू कहां उनके कौन लगा? ये सप्तर्षि कह रहे हैं।
तुम तो पराई हो, तुमको भड़काने में कब दया आने लगी नारद को? नारद कब दया करिए? तो कद हमेशा भड़कई हैं। और घर में ही आग लगाई तो बाहर को कब छोड़ेंगे? जे घरन में आग लगावा तो बहरे तो पक्का आग लगाई। तो ये सप्तर्षियों ने कहा। तो इस तरह आगे की कथा अगले दिवस पर कि सप्तर्षियों के द्वारा पार्वती जी को और क्या कहा गया और फिर उनके कहने का मां जगदम्बा पार्वती क्या उत्तर देती हैं, इस कथा का अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।